जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि द हिंदू में 5 सितंबर यानी कि कल एक न्यूज आई थी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जिसमें जो हमारे मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी, उन्होंने एक प्रश्न उठाया है एक याचिका में जो कपिल सिब्बल द्वारा दी गई थी। किससे संबंधित थी? ये संबंधित थी आर्टिकल 370 से। और आप सभी जानते हैं कि जो अनुच्छेद 370 है ये जम्मू एंड कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिलाता था, क्योंकि वर्तमान में ये है नहीं, तो इसे मैं था कह रहा हूं। ठीक है, अब देखते हैं, इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वो अपनी एक टिप्पणी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या ये जो अनुच्छेद 370 है, ये जो संविधान का जो मूल ढांचे का सिद्धांत है, जो केशवानंद भारती केस से आया था, जो 1973 का केस था, क्या ये 370 जो है अनुच्छेद, ये केशवानंद भारती केस से दिया गया जो मूल ढांचे का सिद्धांत है उससे बड़ा है? क्या ये जो संसद को शक्ति दी गई है अनुच्छेद 367 आर्टिकल 368 के द्वारा, जिसमें पार्लियामेंट क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है, क्या ये उससे भी बड़ा है? तो इस तरह के कुछ प्रश्न उठाए जा रहे हैं हमारे मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो देखिए, ये अगर प्रश्न उठाए जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितना संवेदनशील, कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है और कितना महत्वपूर्ण ये एक याचिका है जो कपिल सिब्बल द्वारा डाली गई है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं, ये है क्या। तो देखिए, शुरुआत हम करते हैं, हम अनुच्छेद 370 को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 370 में हमको 3 क्लॉजेस दिखाई देते हैं। अब एक एक करके हम उन तीनों क्लॉजेस को पहले समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम ये क्लॉजेस समझ जाएंगे तो हमें ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि ये जो न्यूज है वो क्या कह रही है, ये विवाद क्यों हो रहा है। तो अनुच्छेद 370 का जो क्लॉज 1 है, ये आप देख रहे होंगे, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके समक्ष रखा जा रहा है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो कहा गया है कि जो 370 है वो बाईपास कर सकता है अनुच्छेद 238 को, अनुच्छेद 238 को बाईपास कर सकता है। और अनुच्छेद 238 तो वर्तमान में है ही नहीं, उसको हटा दिया गया है, तो इसमें इसके बारे में बात करना कोई भी समझदारी नहीं है। आगे हम देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे बात की गई है यूनियन लिस्ट की, जिसे हम संघ सूची कहते हैं, और बात की गई है कॉन्करेंट लिस्ट की, जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। यहां पर आप देखते हैं दोनों ही जगह अगर मैं राज्य को आधार बनाऊं तो उस आधार पे मैं कह सकता हूं कि यहां पर कहीं ना कहीं जो केंद्र है वो कानून बनाता है, क्योंकि जो आपकी यूनियन लिस्ट है, जो संघ की सूची है, वहां पर तो केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। और वहीं पर जहां समवर्ती सूची की बात करूं तो थ्योरी में तो यह लिखा गया है कि समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाएगा, परंतु वास्तविकता में यह पाया जाता है कि केंद्र का इसमें दबदबा रहता है, यानी कि केंद्र का हस्तक्षेप रहता है। तो जो आपका अनुच्छेद 370 है, उसका जो क्लॉज 1 में यह बात बता रखी है कि जब यूनियन लिस्ट अपने स्तर पर कोई कानून बनाएगी, यानी कि यूनियन सरकार अपने स्तर पे कोई कानून बनाएगी, चाहे वो यूनियन लिस्ट है, चाहे वो कंकरेंट लिस्ट है, संघ सूची है या समवर्ती सूची है, वो जम्मू एंड कश्मीर में लागू होगा या नहीं होगा, ये तय करेगा जम्मू एंड कश्मीर का जो संविधान सभा है। याद रखिएगा, मैंने बोला संविधान सभा, मैंने विधानसभा नहीं बोला है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मैंने बोला है, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं, दूसरा जो क्लॉज है वो क्या बात करता है? वो बात करता है कि देखिए, जो भी मुद्दे जहां पर आपको राज्य की विधानसभा की हामी चाहिए, जैसे कि हमने जो उसका पहला वाला क्लॉज पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी हाँ ना किया जाएगा वो राज्य के संविधान सभा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में 1957, याद रखिएगा, 1957 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, यानी कि संविधान सभा थी। उसके पश्चात वहां एक विधानसभा गठित होती है, परंतु 1957 तक संविधान सभा थी। तो यहां पर यह बताया जा रहा है क्लॉज 2 में कि जो संविधान सभा है वो जम्मू एंड कश्मीर का संविधान गठित करेगी, यानी कि उसका खुद का संविधान होगा, यह आपका क्लॉज 2 कहता है। और जो भी बातें, जो भी फैसले विधानसभा लेती है, वो विधानसभा के बदले कौन लेगी? जम्मू एंड कश्मीर की संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अर्थात
क्योंकि मैंने अभी बताया आपको 1957 तक वहां पर विधानसभा नहीं है। वहां पर मेरा मतलब है जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा नहीं है, तो वहां पर सारा काम कौन करेगा विधानसभा का? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। ये बात इसमें बता रखी है। अब हम देखेंगे क्लॉज 3। क्लॉज 3 बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर हमें दिखता है कि कपिल सिब्बल साहब कहीं ना कहीं आवाज उठा रहे हैं, कुछ मांग उठा रहे हैं। वो देखते हैं क्या है, पहले क्लॉज 3 समझ लेते हैं। क्लॉज 3 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा, लोक अधिसूचना के द्वारा क्या कर सकता है, ये जो आर्टिकल 370 है इसको सीज कर सकता है। यानी कि इसको क्या कर सकता है, इसको कहीं ना कहीं इनएक्टिव कर सकता है, प्रवर्तन की स्थिति में से डाल सकता है। और वो हुआ है, हमने देखा है 5 अगस्त 2019 को हमने देखा है, राष्ट्रपति ने लोक अधिसूचना के द्वारा इस अनुच्छेद को इनएक्टिव फॉर्म में डाल दिया है। परंतु इसमें यहां पर आप देखिए कि यहां पर बताया गया है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एक बार देख लेते हैं, ये वाला। यहां पर ये लिखाया है कि दूसरा पैराग्राफ कहता है कि जब राष्ट्रपति लोक अधिसूचना यानी कि पब्लिक नोटिफिकेशन से जारी करेंगे, इस अनुच्छेद को इनएक्टिव फॉर्म में डालेंगे, तो वहां पर उन्हें पहले किसका सुझाव लेना पड़ेगा, रिकमेंडेशन किससे लेनी पड़ेगी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। यहां पर लिखा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा कौन सी है? जम्मू एंड कश्मीर वाली, उससे राय मशवरा लेगा। अभी मैंने आपको बताया कि 1957 में अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हटा दिया गया है, इसके बदले क्या आ गई है? वहां की अपनी विधानसभा। तो कपिल सिब्बल साहब ने यही मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा देखिए भाई साहब, यहां पर लिखा था संविधान सभा, अब संविधान सभा 1957 को हटा दी गई है, अब उसके बदले आ गई है विधानसभा। ये राज्य की, जम्मू एंड कश्मीर राज्य की विधानसभा आ गई है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई है। और यानी कि अब ये अस्तित्व में नहीं है, तो अपने आप जो 370 का क्लॉज 3 है वो अपने आप विलुप्त हो जाता है, सीज हो जाता है। यानी कि 370 का क्लॉज 3 का कोई महत्व है ही नहीं, क्योंकि वहां पर संविधान सभा की बात लिखी गई है जो वर्तमान में है ही नहीं। अब जब वर्तमान में संविधान सभा नहीं है तो हम राय मशवरा किससे करेंगे, क्योंकि वर्तमान में क्या है? विधानसभा। तो यही मुद्दा उठाया है किसने? कपिल सिब्बल साहब ने। वो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 का जो क्लॉज 3 है वो अब वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। और जब वो अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि 1957 से संविधान सभा नहीं है जम्मू एंड कश्मीर की, तो फिर इस प्रावधान से मेरा तात्पर्य है अनुच्छेद 370 का क्लॉज 3 का इस्तेमाल कैसे कर लिया गया, ये गलत है। तो ये बात मैंने आपको बताई है, ये यहां पर आपको यहां पर दिखेगा। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे ये जो हमारा विपक्ष है, यानी कि विपक्ष को मैं रख रहा हूं जिन्होंने याचिका दायर करी है या याचिका की जो याचिका को सहयोग दे रहे हैं, जैसे कपिल सिब्बल साहब काफी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनकी बात में तो तर्क होगा ही। तो आपने देखा तर्क तो है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। अब आने वाले समय में हम देखेंगे क्या क्या इसमें फैसले आते हैं, परंतु सोचने वाली बात तो है। तो यहीं से मैं ये अपना छोटा सा जो सेशन है उसको एंड करने जा रहा हूं, और मुझे उम्मीद है आप गोयला क्लासेस से जुड़े रहेंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे। जय हिंद।